नमस्कार, मैं हूं प्रिया पांडे। आप देख रहे हैं समाधान इंडिया। फादर स्टैन स्वामी का निधन सरकारी तंत्र द्वारा की गई एक सुनियोजित हत्या है ताकि फांसीवादी केंद्र सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाया जा सके। लेकिन सरकार अपनी साजिश में कभी कामयाब नहीं हो सकती। जन प्रतिरोध की फांसीवादी सरकार का माकूल जवाब होगा। उपरोक्त बातें आज भाजपा माले द्वारा आयोजित फादर स्टैन स्वामी के सम्मान में आयोजित शोक एवं श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव ने कही। उन्होंने कहा कि फादर स्टैन के जीवन संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने आदिवासी, दलित तथा अन्य वंचित वर्ग के लोगों के ऊपर हो रहे शोषण तथा राजकीय दमन के खिलाफ जीवन पर्यंत संघर्ष जारी रखा। यह बात कॉरपोरेट परस्त मोदी सरकार को पसंद नहीं आई, जिस कारण उन्हें वायोवृद्ध होने के बावजूद गलत तरीके से केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि गंभीर रूप से बीमार होने पर भी उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया गया। अंततः कल उनका निधन हो गया है। कहा कि उनके निधन से देश विदेश के सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के साथ साथ अपने हक अधिकार के लिए लड़ने वाला हर तबका दुखी है। वे उनके प्रति शोक व्यक्त कर रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ फांसीवादी सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का संकल्प भी ले रहे हैं। आज के कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा आरवाईए नेता अखिलेश राज, लोकल कमेटी माले के सचिव मनोज यादव, दीपक वर्मा, पुनीत विश्वकर्मा, दिनेश यादव, लक्ष्मण मंडल, बालेश्वर यादव, सुमंती कुमारी, दीपक यादव, बिलसी देवी आदि मुख्य रूप से मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। जैसा कि पता है, कल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और एक नामी ग्रामी सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी का मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया है। वे जेल में बंद थे और जेल में बंद के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ने से, जैसा कि बताया जा रहा है, कि उनका निधन हो गया है। सबसे पहले तो ये कि फादर स्टैन स्वामी का जीवन संघर्ष इस झारखंड सहित पूरे देश भर के लोगों को पता है कि वे जिंदगी भर दलितों, आदिवासियों और वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकार के लिए पूरा जीवन उनका समर्पित था। वे अपने तरह से लड़ाई लड़ रहे थे और ये बात सरकार को पसंद नहीं थी, क्योंकि उनकी जो भी लड़ाई जनता के हक अधिकार के लिए थी वो अंततः इस देश के कारपोरेट घरानों के लूट खसोट के खिलाफ थी, केंद्र सरकार के फांसीवादी सरकार के दमन के खिलाफ थी। इसलिए केंद्र सरकार ने उन्हें एक साजिश के तहत में NIA के जरिए उनकी गिरफ्तारी करवाई और एक साजिश के तहत में उनके ऊपर UAPA की संगीन धाराओं के तहत में और उनके ऊपर में झूठे तरीके से उनको इन्वॉल्वमेंट दिखा करके उनको जेल में बंद किया और यहाँ तक कि जमानत की उनकी कोई भी कोशिश को जो है वो कामयाब होने नहीं दिया गया। काफ़ी बुजुर्ग होने के बावजूद भी 84 वर्ष के व्यक्ति को जिस तरीके से जेल में रखा गया, उनको जमानत भी नहीं दी गई, जबकि उनका अधिक उम्र के कारण और उनकी बीमारी को देखते हुए उनका जमानत होना चाहिए था, लेकिन वह भी जमानत का रास्ता बंद करके एक तरह से उनको असमय मौत के कगार पर पहुंचा दिया गया है। तो कहीं न कहीं से ये जो निधन है, एक केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित एक किस्म की हत्या है सरकारी तंत्र के द्वारा साजिश के तहत। इसलिए हम इस हत्या का, उनके निधन के से हम दुखी हैं और सरकार के इस कार्रवाई का हम लोग विरोध करते हैं। आज शोक सभा पूरे देश भर में मनाई जा रही है, उसमें हम लोग शामिल हैं। हम लोग यह संकल्प ले रहे हैं कि फादर स्टैन स्वामी का जो संघर्ष था मानव अधिकार को लेकर के, उनका जो संघर्ष था झारखंड के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, उनका जो संघर्ष था झारखंड के आदिवासी, दलित और वंचितों के हक अधिकार की लड़ाई के लिए, हम उस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। हम उनके अरमानों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। यही आज का संकल्प हम लोग ले रहे हैं।